बॉडी बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है, डंबल्स उठाने पड़ता है, लेकिन कभी एक चीज़ सोचिए, माइंड बिल्ड करने के लिए कौन से जिम जाना होता है? अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि तुम्हारा माइंड भी एक मसल की तरह काम करता है, जैसे मसल्स बिल्ड करने के लिए रेजिस्टेंस और रिकवरी ज़रूरी होती है, वैसे ही मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए रेजिस्टेंस और रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम अपने माइंड को सिस्टमैटिकली ट्रेन करना स्टार्ट कर दो ना, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी, फोकस और डिसिप्लिन सब लेवल अप हो जाएंगे। हाय, मेरा नाम हेमांक है और मैं पिछले 2 साल से अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि मेरा थॉट प्रोसेस मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे फेवर में काम करे। और जो चीज़ें मैंने सीखी है मैं वही आज के वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ तुम्हें 5 सिंपल स्टेप्स कि तुम अपने माइंड को एक मसल की तरह कैसे ट्रेन कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप, अवेयरनेस इज वार्म अप। जिम में वार्म अप स्किप करोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम विथ योर माइंड, अगर तुम माइंड का वार्म अप यानी अवेयरनेस उसे स्किप करोगे तो तुम लॉस्ट, डिस्ट्रैक्टेड और हर जगह कंफ्यूज रहोगे। अवेयरनेस का मतलब सिंपल है, अपने थॉट्स और पैटर्न्स को नोटिस करना। एक एग्जांपल लो, तुम एक सिचुएशन में इतना ओवरथिंक कर रहे हो कि सारे पॉसिबल आउटकम्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन अगर तुम अवेयर हो तो तुम इंस्टेंटली पकड़ लोगे कि हाँ, ये मेरे दिमाग का पैटर्न है, बस एक लूप रिपीट हो रहा है, नथिंग एल्स। ये अवेयरनेस, यही तुम्हारा मेंटल वार्म अप है। और बिना वार्म अप के तुम्हारा ब्रेन लेजी रहेगा और हमेशा ऑटो पायलट पे चलेगा। सो फर्स्ट स्टेप, रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। अपने फ़ोन के नोट्स ऐप या किसी डायरी में लिखो, आज सुबह मैं ये सोच रहा था। आई नो स्टार्टिंग में काफ़ी बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि तुम्हारा माइंड किस चीज़ के पीछे भागता है, किस चीज़ से वो डिस्ट्रैक्ट होता है। और ये अवेयरनेस हमारे आगे आने वाली ट्रेनिंग का बेस बनता है। स्टेप 2, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर द माइंड। मसल्स कब ग्रो करते हैं? जब तुम उन्हें रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पुश करो। वैसे ही तुम्हारा माइंड तभी ग्रो करता है जब तुम उसे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पुश करते हो। पर यहाँ एक स्कैरी पार्ट है, तुम नोटिस करते हो कि तुमने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला और स्क्रॉल करना चालू कर दिया, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं तुमने ऐप कब खोला। दैट इज़ नॉट जस्ट डिस्ट्रैक्शन, दैट इज़ मसल मेमोरी। और ये दिखाता है कि अगर तुम एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन अपने ही शॉर्टकट हैबिट्स का स्लेव बन जाता है। स्कैरी चीज़ ये है कि ये सब अनकॉन्शियस होता है, मतलब तुम्हें पता ही नहीं चलता कि ये सब कब हुआ और धीरे धीरे ये तुम्हारा विल पावर ख़त्म कर देता है। और ये वही पॉइंट है जहाँ तुम्हें कॉन्शियसली रेजिस्टेंस लगाना होगा। जब भी ये अर्ज आए इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलने का, तो बस 30 सेकेंड लो और कॉन्शियसली डिसाइड करो, क्या मैं ये ऐप सच में खोलना चाहता हूँ या बस अपने आदतों से मजबूर हूँ। एक और हैक, अपने फ़ोन के होम स्क्रीन से ये सारे ऐप्स हटा दो ताकि तुम्हें 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़े। ये तुम्हारे ब्रेन के लिए एक डंबल की तरह काम करता है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो तुम्हारा विल पावर ट्रेन करता है। और जब तुम ये कंफर्ट के शॉर्टकट्स तोड़ देते हो, तुम एक मेंटल रैप करते हो। स्टेप 3, प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉर द ब्रेन। जिम में एक ही वेट बार बार उठाते रहो तो ग्रोथ रुक जाती है। माइंड का भी सेम सीन है, अगर एक ही चैलेंज बार बार रिपीट करोगे तो तुम्हारा माइंड उससे अडेप्ट कर लेगा और ग्रोथ रुक जाएगी और इसलिए लगता है कि तुम स्टक हो। इसका सल्यूशन काफ़ी सिंपल है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब धीरे धीरे तुम अपने ब्रेन को हायर लेवल की बीट्स दोगे। लेट्स से तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले अपने एक फ्रेंड के सामने प्रैक्टिस करो, फिर 5 लोग के सामने, धीरे धीरे पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करो। इससे तुम्हारा ब्रेन तो अडेप्ट करता ही है लेकिन साथ ही साथ ग्रो भी करता है। यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। इसके बिना तुम वही के वही अटके रह जाते हो। स्टेप 4, रेस्ट एंड रिकवरी। और एक और स्टेप जो लोग इग्नोर करते हैं, मसल्स जिम में नहीं रेस्ट के समय ग्रो करते हैं, वैसे ही तुम्हारा माइंड रेस्ट के समय ग्रो करता है। आजकल हर कोई बर्नआउट मोड में है, 24/7 हसल, हर समय नोटिफिकेशंस, काम या प्रेशर। इसका रिजल्ट तुम्हारा फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों गिर जाते हैं। माइंड को भी रेस्ट चाहिए, सिर्फ स्लीप नहीं। ये 2 चीज़ ट्राई करो। रोज़ साइलेंस या सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करो, भले ही 10 मिनट के लिए सही, लेकिन करो। डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करो, सिर्फ 30 मिनट के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो और खुद के साथ टाइम बिताओ। कुछ नहीं करके भी देखो, बहुत मज़ा आता है। ये तुम्हारे माइंड के लिए वही है जो मसल्स के लिए प्रोटीन और स्लीप है। और जब तुम रिकवरी को सीरियसली लोगे तभी तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ सस्टेन करेगी। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी। जिम में रिजल्ट्स एक दिन में नहीं मिलते ना, तुम्हें वीक्स, मंथ्स और मे बी ईयर्स लग जाते हैं। वैसे ही माइंड की ट्रेनिंग एक मैराथन है,
कोई स्प्रिंट नहीं। प्रॉब्लम ये है कि लोग मोटिवेशन के साथ स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जिस दिन मोटिवेशन डाउन होती है उस दिन क्विट कर देते हैं। रियलिटी ये है कि तुम्हारा माइंड भी कंपाउंड इफेक्ट पे ग्रो करता है। रोज़ का छोटा सा एफर्ट टाइम के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। सोच लो, अगर तुम 1 साल तक डेली सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने माइंड को ट्रेन करो विथ मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड अवेयरनेस, तो तुम्हारा दिमाग एकदम बुलेट प्रूफ बन जाएगा। और तब तुम्हें समझ आएगा असली स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स में नहीं, तुम्हारे माइंड में भी है। कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा असली सुपर पावर है। माइंड और मसल दोनों सेम लॉ फॉलो करते हैं, रेजिस्टेंस प्लस रेस्ट प्लस रेपिटेशन इक्वल्स ग्रोथ। और अगर तुम माइंड को सिस्टमैटिकली ट्रेन करना शुरू कर दो तो तुम लाइफ के किसी भी एरिया में अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम अपने माइंड को वीक छोड़ना चाहते हो या उसे एक ट्रेन्ड वेपन बनाना चाहते हो। मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेने वाले हो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सिंप्लीफाइड कंटेंट लाइक दिस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।